नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। जो जैसे सीजन में 2016 में एग्जाम हुआ था, उसका जो झारखंड जीके का पोर्शन था, आज उसी को सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा, पता है कहाँ पे? जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, पीसीएस फाउंडेशन का नाम कहाँ पे, पीसीएस फाउंडेशन सर्च कर लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? बताइए, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो कौन सा जिला है? तो बहुत ही आसान सवाल है। ये जो है ना, ये हजारीबाग जिला है। अगर यहाँ कोडरमा होता तो कोडरमा फर्स्ट प्रायोरिटी कोडरमा होता, क्योंकि सदक वहीं पर, उसके बाद हजारीबाग में मिलता है। ठीक है, चलिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार लड़कियों रंगीन कागज की लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आस-पास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो कौन सा त्योहार में होता है ये? जो लड़कियां हैं जो रंगीन कागज कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है, तो कौन सा पर्व में से करती है? ये करती है टूसू पर्व में। कौन सा पर्व में? टूसू पर्व में। ठीक है, चलिए। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र उत्पादक है झारखंड, कौन सा खनिज का? तो ये जो है ना, ये प्राइम कोकिंग कोल का जो है, वो झारखंड एकमात्र उत्पादक है। किसका? प्राइम कोकिंग कोल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय बचे और उस समय को आप यूज करें। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथासंभव कुडुख या उरांव का मूल धर्म है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? कौन सा? तो ये जो है ना आपका, ये ताना भगत आंदोलन जो है, वो क्या है पता है? कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? धोकरा, तो धोकरा जो है ना, वो संबंधित है धातु से। किससे संबंधित है? ये धातु से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो ये जो है ना आपका 50% जो है आरक्षण के लिए संशोधन किया गया था 2001 में। ठीक है, चलिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? इनमें से बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक जो थे, वो कौन थे? ये थे आपका जमशेद जी टाटा। किसका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? गलत पूछा है। ठीक है, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। अरे यार, ये तो गलत बात है ना। ये नहीं किए थे, शिबू सोरेन जी किए थे ना सोनोत संथाल समाज। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल सही है। ये ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही है। उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। क्या सही है? ये भी सही है। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने नहीं किया था सोनो संथाल समाज की स्थापना। ठीक है, चलिए, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखिए। झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, बताना। तो औद्योगिक कानूनों और नियमों का प्रवर्तन का अभाव है। ये है क्या? ये है, लेकिन नहीं है पूछा है। उपभोक्ता अधिकारों समूहों की अनुपस्थिति से है। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा नहीं है। ये हमेशा गलत है।
ठीक है। नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, बिल्कुल सही, ये सही है, लेकिन ये जो नहीं है, ये आपका ए ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो धरोहर योजना का जो उद्देश्य था ना, वो था भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित संरक्षित करना है। किसका? अल्पसंख्यक समुदाय के जो है वो समृद्ध विरासत को क्या करना था? संरक्षित करना था। यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी सही है। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा एस का समृद्ध भंडार है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, पता है कहाँ पे? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जाइएगा वहां से जाके प्राप्त कर लीजिएगा पीडीएफ को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी, तो फुलडुंगरी जो है वो घाटशिला के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? घाटशिला के निकट स्थित है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तो ये आपका है कहाँ? त्रिकुट पहाड़ी में। आप लोग सब जानते होंगे कि मयूराक्षी नदी का उद्गम जो स्थल है वो त्रिकुट पहाड़ी से होता है। ठीक है, चलिए। श्री समेत शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? श्री समेत शिखर को तो क्या बोलते पता है? आप ही तो जानते हैं, पारसनाथ पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पारसनाथ पहाड़ी इसको बोलते हैं, समेत शिखर को, जो गिरिडीह में है। ठीक है, चलिए। बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत पंचमी जो है ना, किसका अवधूत है? तो ये है बसंत का। इसका बसंत का। ठीक है, चलिए। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जिला आपका पड़ता है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में यह है। अगला सवाल देखिए। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? बताइए, झारखंड की जो प्रसिद्ध छठ पूजा है वो किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो ये किया जाता है सूर्य की आराधना के लिए। देखते ना, सूर्य की तो होता है उगता हुआ सूर्य का अर्घ देना, डूबता हुआ सूर्य का अर्घ देना। ठीक है, चलिए। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? पहली राजभाषा, तो झारखंड की जो पहली राजभाषा है तो कौन है? अरे हिंदी। कौन है? हिंदी हमारी। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? बताइए कौन सा है इसमें जो झारखंड से नहीं है? तो दीपिका कुमारी तो है, आशा रानी होरो भी है, रीना कुमारी है, लेकिन सीमा वर्मा नहीं है। ठीक है, चलिए। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपका जगदीश त्रिगुनायत जी ने, जो है वो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक लिखी है। किसने? जगदीश त्रिगुनायत। अगला सवाल देखिए। वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? कौन है? बताइए कौन है 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में? तो है आपका महेंद्र सिंह धोनी, थाला भाई। ठीक है, एमएसडी। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? बताइए बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? ये धरती आबा यानी भूपिता के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में गलत है। ठीक है, गलत बताना है। लाभार्थी परिवार केवल 2 बच्चे होने चाहिए, ये तो सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने के पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। स्कूल के पास होकर निकलने निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, क्या सही है? तीनों सही है। ठीक है, ये पढ़ते हैं। योजना की संपूर्णता पर लड़की 22 वर्ष की उम्र में व 2.05 5 लाख प्राप्त करने का हकदार है। अरे भाई साहब, इतना गलत गलत, ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? कौन सा प्लेट को प्रतिबंधित कर दिया है सरकार ने, ताकि पत्ता वाला प्लेट बिके? तो ये किया है आपका थर्मोकोल वाला। कौन वाला? थर्मोकोल वाला। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का मतलब होता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है, चलिए। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे स्थित है झारखंड में? तो ये स्थित है कहाँ? आपका धनबाद जिला में। कौन सा जिला में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस? धनबाद में। कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर जो है माइका राजधानी? फर्स्ट क्वेश्चन तो बताए थे, अब वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया है। कौन सा बताइए? ये जाना जाता है कोडरमा जिला। निम्न से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? ठीक है, गलत बताना है। तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना का प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुआ। बिल्कुल 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 सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि तिलका मांझी ने को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। ये भी सिर्फ बेस हो गया कि उन्होंने जो है ना, उनको भागलपुर में लटका दिया गया था फांसी पर। तिलका मांझी ने रामगढ़ पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। अरे यार, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए, नहीं किया गया था वहां पे। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया? रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो किसके लिए, कौन सा बैंक है? ये है आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, चलिए। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान है। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो राज्यों गठन के संबंध जो झारखंड का स्थान है ना, पता है कौन है? 28वां। ठीक है, चलिए। संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? संगीत के ये प्रकार जो दिया हुआ है, कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में जो गाया जाता है वो आपका, वो है फगुआ। क्या गाया जाता है? फगुआ। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो खेरवार विद्रोह के कौन सा एक है खेरवार विद्रोह से संबंधित? तो जो ए है आपका, कौन सा? भागीरथ मांझी। ठीक है, याद रखिएगा, खेरवार विद्रोह से। अगला सवाल देखिए। पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरांग घोड़ा, सॉरी, गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक जो है वो है कौन? महुआ मांझी। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ कौन है लेखक? महुआ मांझी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सेवा को AWCS प्रदान नहीं किया जाता है?
बताइए, AWC प्रदत्त नहीं किया जाता है, कौन सा सेवा नहीं किया जाता इसमें? तो ये जो है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। बाकी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा और प्रतिरक्षा, ये सब है इसमें। 1 फरवरी 2016 को स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले मंत्री कौन है? जो 1 फरवरी जो था, 1 फरवरी 2016, उसमें कौन थे खेल मंत्री? तो खेल मंत्री उस समय थे आपका कौन? श्री अमर कुमार बावरी। कौन थे? श्री अमर कुमार बावरी जो थे वो खेल मंत्री थे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? बताइए, इनमें से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री पद का पोर्टफोलियो मिला था। बिल्कुल सही। उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल सही। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ 3 बार विधानसभा सदस्य रह चुके, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, ये गलत है। यानी कि ये तीनों जो है ये सही है, लेकिन ये जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, अब देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार। चलिए, अगर वीडियो इसका, हाँ, जरूरी बात है कि PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।